हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रीड और रिमेंबर करंट अफेयर। तो देखो यहाँ पे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, बिफोर यू वॉच दिस कंप्लीटली, फर्स्ट यू शुड नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस। तो लेट मी गिव यू एनालिसिस। लास्ट वीक आई टुक समवेयर अराउंड 4 लाइव क्लास। ठीक है, ये पूरा लाइव क्लास जीए बेस्ड था। तो ये लाइव क्लास में ना आई हैव मेट अराउंड 400 स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ये 400 स्टूडेंट की प्रोफाइल का एक ब्रीफ दूं आपको, तो ये 400 में से कुछ लोग हैं जो न्यूबी थे, कुछ लोग हैं जो 1 साल या 6 मंथ्स एंड अबव प्रिपरेशन पे थे, कुछ लोगों का प्रोफाइल था वर्किंग, और कुछ लोगों का प्रोफाइल था फुल टाइम स्टूडेंट। उसके बावजूद भी मतलब ये 4 तरीके के लोग मुझे मिले, लेकिन इन चारों तरीके के लोगों का जो क्वेरी था ना वो सेम था। तो उस क्वेरी को हम इस पर्टिकुलर एक छोटे से लेक्चर में एनालाइज करेंगे। तो देखो, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने 400 लोगों को सुना और 400 लोगों की क्वेरी, और सर बोल रहे एक छोटा सा लेक्चर में पूरा कर देंगे। जी हाँ। तो देखो, जो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स को लेके जो क्वेरी है ना, ये बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, एक सिंपल सा चीज है। लेकिन यू नो स्टूडेंट्स को ये राइट अप्रोच मिलना बहुत टफ होता है। तो उस टफनेस को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में खत्म करेंगे। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द लेक्चर। सो वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू IXMB। तो सबसे पहला हम इंडेक्स देखेंगे, हम ये सारे सवाल का जवाब को डिकोड करेंगे, राइट। ये सारा सवाल मतलब ये बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, तो हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं। मेरे साथ रहो लास्ट तक, आपको जरूर से एक एडवांटेज मिलेगा करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहला सवाल क्या है, हाउ टू स्टार्ट। तो देखो, ये एक ऐसा कंफ्यूजन है ना, मतलब ये जो कंफ्यूजन मैं बताऊं कि मैं जो 4 तरीके के लोगों को मिला, एक था न्यू, एक था ओल्ड, एक था वर्किंग, एक था फुल टाइम स्टूडेंट। तो ये जो 4 तरीके के लोग हैं, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ओवरलैप भी है। ये 4 तरीके के लोगों का सवाल है हाउ टू स्टार्ट। इवन मैं बताऊं, जो लोग पुराने हैं, मतलब जो 6 मंथ से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, इवन दे आर आस्किंग सर हाउ टू स्टार्ट। तो आई वॉज रियली अमेज्ड टू नो कि 6 महीने से भैया तुम कर क्या रहे हो फिर। तुमको अगर 6 महीने बाद भी वही सवाल हाउ टू स्टार्ट। तो देखो, अगर आप जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर में फंसे हुए हो, सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है हाउ टू स्टार्ट, कि मैं शुरू कैसे करूं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ना चीज इजी कर दूंगा। मतलब मैं डिवाइड करता हूं कि मैं एज्यूम करता हूं आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों में से कोई एक हो आप। ठीक है। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो एजम्पशन यह है कि आपके पास समय है। 8 घंटा तो किसी भी हाल में फुल टाइम स्टूडेंट को मिल ही जाना चाहिए। अब 8 घंटे में आपके पास अलग प्रायोरिटीज है, मतलब पढ़ाई के 8 घंटे, राइट। मैं बाकी तो छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप अलग दूसरे दूसरे हवर्स में करो, मैं 8 घंटा पढ़ाई का बात कर रहा हूँ। सो ये 8 घंटे में आपके पास करंट अफेयर के लिए कितना समय है। आप क्या रोज 1 घंटा निकाल सकते हो, 1 आवर। तो शायद आपके मन में अभी जवाब होगा, हाँ सर हम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको राइट अप्रोच बताऊंगा कि इस 1 घंटे में आपको करना क्या है। तो देखो, जब आप 1 घंटा दोगे शुरू में, चाहे आप बीपीडिया से शुरू करो या चाहे आप किसी भी XYZ मटेरियल या किसी भी सोर्स से शुरू करो, इंपॉर्टेंट यहां पे है कि आप शुरू कर रहे हो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू आर स्टार्टिंग। मतलब देखो, मैंने ना यहाँ पे आपको किसी सोर्स के बारे में बताया, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करना है। ये जो माइंडसेट है ना, हाउ टू स्टार्ट, मतलब हर क्लास में आके, हर जगह जाके गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, उसके बाद कोरा में सर्च करना कि हाउ टू रीड करंट अफेयर। ये जितना दिन आप चलाओगे, उतने दिन आपका जो स्टेट ऑफ माइंड रहेगा ना, ये कुछ इस तरीके का इमेज की तरफ रहेगा। लॉस्ट, मे बी, नेवर, सर्टेनली, आई एम स्टक, यही फीलिंग आएगा आप में। बिकॉज यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन यू एंड द करंट अफेयर।
तो वो इक्विलिब्रियम कभी नहीं बन पाएगा जब आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं आओगे। हाउ टू स्टार्ट? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये माइंडसेट को गोली मारो, मतलब ये हटा ही दो, नहीं चाहिए। आज के बाद ये सवाल आना ही नहीं चाहिए हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज इस लेक्चर पे हम सारा चीज डिकोड करेंगे। हाउ टू स्टार्ट वाला कहानी खत्म करो। सी, एवरी मॉर्निंग यू विल हैव टू स्टार्ट। तुमको 1 घंटा देना है, दिस शुड बी योर माइंडसेट। अब उस 1 घंटे में क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अब सवाल आता है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको क्या करना है? तो देखो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप शायद 1 घंटा सुबह या शाम को नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड कि आप दिन भर काम करके शाम को आपको टाइम निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? हमको भी बॉडी का भी रेस्ट की जरूरत होती है। सो आप ये कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल में भी ना मैं 2 डिवाइड करूंगा। एक तो यू हैव मोबाइल एक्सेस, यू डोंट हैव मोबाइल एक्सेस। मतलब आपको मोबाइल एक्सेस है, अगर आपको मोबाइल एक्सेस है तो आप कुछ एप्स डाउनलोड करो, इन शॉर्ट्स को डाउनलोड करो, ठीक है, दी हिंदू को डाउनलोड करो, इंडियन एक्सप्रेस को डाउनलोड करो, बिजनेस स्टैंडर्ड को डाउनलोड करो। और दिन में अगर आप मतलब वॉशरूम में भी बैठे हुए हो तो यू नो, आई सपोज यू आर लाफिंग, बट यस आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। फिर भी आप इन एप्स को खोलो, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मत खोलो, आप इन एप्स को खोलो, देखो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। ट्राई टू डू दिस फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। आई एम गारंटिंग यू, 1 मंथ आओ, कमेंट में अगर ये काम नहीं किया लिख देना कि सर आपने जो बताया वो काम नहीं किया है, ठीक है? सेकंड है, यू डोंट हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आई एम ऑल्सो प्रिटी हेल्पलेस। मतलब आप अपने वर्किंग आवर्स में आप अगर मतलब चाय पी रहे हो या किसी से चिट चैट कर रहे हो, उस समय आप मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो आप जब ट्रैवल करते हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन कार और इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन मतलब तो आप ये कर सकते हो। आजकल वेबसाइट पे ना ऑडियो मोड आ गया है, ठीक है? मतलब आप बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदू के वेबसाइट पे देखोगे ना, आपको एक ऑडियो वाला बटन दिखेगा। आप गाड़ी चलाते चलाते, मतलब ओनली इफ यू आर ड्राइविंग कार, तो आप वो चला दो। और नहीं तो फिर एक ऐसा टाइम निकालो जहां पे आप न्यूज को कम से कम सुन सको, ठीक है? तो ये हो गया हाउ टू स्टार्ट। अभी इसमें मैं अभी ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप ये जो 1 घंटा, इस 1 घंटा में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमारे IXMB और टारगेट RBI दोनों चैनल पे यू विल गेट माई वीडियो। वो बहुत शॉर्ट वीडियो रहता है, मतलब अ, बहुत ही 15-20 मिनट में ना आई ट्राई टू कवर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें हर चीज कवर होता है। देखो, डोंट ट्राई टू चेस ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन टाइम, ठीक है? मतलब वो करना प्रोबेबली यस 100 में से 1 लोग कर लेते हैं, बट यस 99 कैन नॉट डू इट। सो लेट्स नॉट बी ऑब्वियसली हमको वो एक बनना है, बट हमको तो मास भी देखना है। सो व्हेन वी आर एट 99, तो आप उस वीडियो को देखो 10 से 15 मिनट। मगर आपके पास अगर 10-15 मिनट भी नहीं है तो उसको आप 1.5x में देखो। उसके बाद का जो 40-45 मिनट बचता है उसमें आप ये सारा काम करो, तो शायद यू वुड हैव ए वेरी गुड स्टार्ट। सो देखो, इस पर्टिकुलर स्लाइड में द ओनली मोटो ऑफ मी राइट नाउ इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव टू स्टार्ट। मतलब कुछ भी हो, आप शुरू तो करो, फिर आगे देखेंगे ना क्या होता है। आई एम देयर विथ योर जर्नी, IXMB इज देयर विथ यू। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। वो दूसरा सवाल है, इज बीपीडिया इनफ? मतलब ये सवाल तो मैं बताऊं 400 में से तो आई गॉट द मैसेज ऑफ समवेयर अराउंड 250 प्लस। एक ही सवाल था लोगों का, सर इज बीपीडिया इनफ, इज बीपीडिया इनफ? मुझे लोगों को बताना पड़ा कि ठीक है मैं समझ गया आपका सवाल, आप मत पूछो आगे, और मैं बता दूंगा इसका जवाब। तो इज बीपीडिया इनफ? तो मैंने इमेज लगाया, यस इट्स इनफ। देयर इज अ रीजन टू इट। मतलब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं कि बीपीडिया में कितने लोग इन्वॉल्व है। वो दिखता एक पीडीएफ है, ठीक है? वो दिखता एक पीडीएफ जरूर है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 2 लोग दिन भर उस पर काम करते हैं, राइट? उसके बाद 2 लोग उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद जो भी उनको गलती मिलता है या उसको और सही कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को और ऑप्टिमाइज बेहतर तरीके से प्रेजेंट जो भी है, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो फिर वापस जाता है ये 2 लोगों के पास। फिर ये 2 लोग इनको भेजते हैं, फिर ये फाइल एक थर्ड फिल्टर पे जाता है, ठीक है? ये थर्ड फिल्टर से होके ये फाइनल फाइल आपको जो दिखता है। तो ये काम सुबह ऑलमोस्ट 6 AM इन द मॉर्निंग शुरू हो रहा है एंड ये शाम को समवेयर अराउंड 6 PM इन द इवनिंग खत्म हो रहा है। सो इट्स ए 12 आवर जर्नी, ठीक है? 4 लोगों का 12 घंटे का जर्नी है ये। सो इट्स ए मटेरियल दैट
वी आर पुटिंग अवर हार्ट ऑन, ठीक है। सो जस्ट लुक एट इट। मतलब अभी अगर मैं प्रूफ की बात करूं, आरआरबी पीओ मेंस में there were more than 90% of the question that have been asked from the Bpedia। और जो क्लर्क का एग्जाम हाल ही के दिनों में 8 तारीख को हुआ है, वहां पे वी आर एट 100%। स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, आप अपने एनालिसिस देखा है आई गेस, वो जुलाई, ठीक है, जुलाई से करंट अफेयर आया था। एंड जुलाई मंथ के मंथली फाइल पे ऑल 100% ऑफ द न्यूज, ऑल द न्यूज आर कवर्ड। अगर अब मैं डेली की बात करूं तो डेली में तो फिर शायद सभी का स्टैटिक भी कवर्ड हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेली से मंथली में, वीकली में ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर वीकली से हम मंथली में ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वही सवाल घूम फिर के, इज बीपीडिया इनफ? एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड, इट्स इनफ। सो पिछले वाले स्लाइड में जो मैंने जवाब दिया था ना, यू स्टार्ट। अब सवाल आ रहा है कि हम कैसे शुरू करें। तो यू कैन स्टार्ट विथ माय वीडियो in the main channel XMB। उसके बाद you can download the Bpedia at the evening, और Bpedia को पढ़ो आप। आपको दिन का दिन में नहीं पढ़ना है तो आप एक दिन पुराना Bpedia को उठाओ और पढ़ो। बट स्टार्टिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट पाथ इज इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सवाल पे, वो है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये था देसी लैंग्वेज, ठीक है। लोगों ने चैट पे ऐसा ही लिखा, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करंट अफेयर। तो देखो करंट अफेयर ना ठीक इस इमेज की तरह है। ये इस इमेज को देखो, ठीक है। आपके माइंड में जब जाता है ना तो ये बहुत खिचड़ी बन के जाता है, बिकॉज सच में करंट अफेयर एक खिचड़ी है। उसको ऑप्टिमाइज करने का काम हम जैसे टीचर्स करते हैं आपके लिए। एंड उसके बाद भी आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स कॉमन। मतलब दिस इज वेरी कॉमन माय डियर फ्रेंड। मतलब आपको, अगर आप मान के चलो कल सुबह शुरू कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट 15 to 20 डेज आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स कॉमन, वो होता है। आपके माइंड को भी समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। सो देखो, ओवरनाइट इट कैन नॉट बी मैजिक। मतलब आप एक चीज सोचो, हमने जब 10th क्लास में या 9th क्लास में टिग्नामेट्री पढ़ा था, तो हमने पूरे साल भर बैठ के इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, तब जाके हमको टिग्नामेट्री समझ में आया और हम फाइनल एग्जाम में लिख के अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। बट करंट अफेयर के समय हम 2 दिन देते हैं, उसके बाद वी लॉस्ट अवर पेशेंस और हम बोलने लगते हैं कि हमको तो सर कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स वेरी कॉमन। आप शुरू तो करो। आपको 15 दिन, 15 से 20 दिन, एंड फॉर समवन इट कैन वेरी, इट कैन गो टिल 30 डेज। मतलब देखो यहाँ पे मैं रेडिंग से लिख रहा हूं। अगर ये ट्रिक काम नहीं किया ना, आप कमेंट सेक्शन में आओ, मुझे बताओ कि सर यस योर ट्रिक हैज नॉट वर्कड, ठीक है। दिस विल वर्क एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। 15 से 20 दिन आप कंटिन्यू पढ़ो, लेकिन पढ़ो मतलब किसी दिन मिस नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम खाना खाना कभी नहीं भूलते, हमको खाना खाना ही है क्योंकि भूख लग जाता है। तो करंट अफेयर भी वैसे उस भूख के तरह होना चाहिए जो आपको लग जाएगा हर सुबह, नहीं अब तो मेरे को पढ़ना ही है करंट अफेयर, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू बिल्ड। तो आप 15 से 20 दिन दो। 15 से 20 दिन आपको सच बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे आप बीपीडिया से पढ़ो या चाहे आप किसी भी और XYZ सोर्सेज से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट इट बी लाइक दैट। बट फ्लो इन दी फ्लो। मतलब आप देखे हो रिवर को, है ना, रिवर कभी आनाकानी करता है, नहीं नहीं मुझे इधर नहीं जाना है यार, मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, ठीक है, मेरे को दूसरे तरफ लेके चलो। ऐसा कभी आप देखे हो? जो गंगा का पानी अलकनंदा से निकलता है, ठीक है, वो कभी डिसाइड करता है क्या पानी कि मुझे उत्तर प्रदेश जाना है कि बंगाल जाना है? नहीं, वो फ्लो के साथ चलता है। तो उस तरीके का आपका फ्लो होना चाहिए। आपका करंट अफेयर जब आप पढ़ना शुरू कर दिए एक पर्टिकुलर सोर्सेस से, शुरू कर दो। 15-20 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेट इट बी। बट बिलीव मी, आफ्टर 15 to 20 days यू विल यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। और ये जो अनऑर्गेनाइज आपके दिमाग में दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा होगा। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है पता है? 15 से 20 दिन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई डोंट हैव टाइम, व्हाट शुड बी माय अप्रोच। कई लोगों का ये भी सवाल था कि मेरे पास समय है नहीं तो मेरा अप्रोच क्या है।
तो देखो, समय किसी के पास नहीं है। टाइम इज समथिंग दैट डजंट वेट्स फॉर एनीवन। किसी के लिए नहीं है समय, और ना समय किसी का अपना है। समय समय के हिसाब से चलता जा रहा है। इट्स अस हु शुड फाइंड द वे आउट। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जिन लोग काम कर रहे हो वो आप सोचोगे सर मैं क्या ही कर लूँ, मेरे को सुबह 8 बजे अपना दिन शुरू करना पड़ता है और मैं 9 बजे रात तक ऑफिस के ड्यूटी हवर्स, बिकॉज ऐसे ही लोग मिले मुझे बैंक्स पे जिन लोग काम कर रहे हैं ना, तो पीपल हैव सेड कि मैं तो दिन अपना 8 बजे शुरू कर रही हूँ और 9 बजे खत्म कर रही हूँ, तो सर मैं पढ़ू क्या? देखो, यू आर एस्पायरिंग टू हैव ए गुड लाइफ, राइट? फॉर दैट यू विल हैव टू गिव समथिंग। आप अपना मॉर्निंग टाइम 5:30 को स्टार्ट करो, फ्रॉम 5:30 टू 7 o'clock या 7:15 आप करंट अफेयर्स को दो। या ठीक है, रात को आप सोने से आपको 6 घंटे की नींद की जरूरत है, इफ यू वांट टू स्लीप गेट अप एट 5:30 यू विल हैव टू स्लीप बाय 11:30, तो आप 10 से 11:30 तक टाइम दो करंट अफेयर्स को। दैट इज हाउ यू शुड डिजाइन योर ओन अप्रोच। आपको यूट्यूब में कोई भी आके ऐसा टैबलेट नहीं खिला सकता, वो एक टैबलेट खा लिया मतलब आप करंट अफेयर जीत गए। वो तो कभी करना ही मत। मतलब किसी दूसरे का प्लानिंग कभी लेना ही मत। इसलिए मैं देखो इसमें प्लानिंग नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको इफ्स एंड बट्स बता रहा हूँ। इफ बट मेरा काम वो है ही नहीं कि मैं आपको यहाँ एक प्लानिंग बता दूं और बोल दूं कि आंख बंद करो इसको फॉलो करो। नो, इट विल नॉट वर्क। आई वांट माय स्टूडेंट टू गेट सक्सेस। उसके लिए यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन अप्रोच। आपके समय के हिसाब से आप अपना अप्रोच बनाओ। आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आई प्रॉमिस यू कि मैं खुद रेस्पॉन्ड करूंगा एक एक कमेंट को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिमेंबर सो मेनी स्कीम्स। तो देखो इसका एक ही जवाब है, रिवीजन। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास समय है, आप एक एक स्कीम का नोट्स बनाओ, उसका आप पिक्चर क्लिक करो, ठीक है, और अपना जो भी है, मतलब आपका जो फोन का वॉलपेपर है, ठीक है, उसको चेंज कर दो। मतलब हो सकता है कई लोग इसमें अपने माता पिताजी का रखते होंगे, कई लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रखते होंगे, कोई बात नहीं, बाकी सब वेट कर सकता है, राइट? लेकिन करंट अफेयर और एग्जाम किसी का वेट नहीं करेगा। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज दैट, या तो आप लॉक स्क्रीन पे लगाओ, नहीं तो फोन के वॉलपेपर पे लगाओ। मैं बताऊं, कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार लगा के तो देखो, एक हफ्ता मेरी बात मान के तो देखो, you will see you are a better person after 15 days. So 15 दिन बाद I will make the video on the similar topic after getting feedback, because I know last week से मेरे कुछ students somewhere around 400 students are starting all this approach जो मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया। मैंने लास्ट मंथ में उनको, मतलब लास्ट वीक में मैंने उनको समझाया। So I will have a again first hand experience of what they come across. कुछ चैलेंज होगा तो ऑब्वियसली मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा, या उनको ये फॉलो करके कुछ हासिल हुआ होगा तो वो भी मैं फॉलो करूंगा। सो लेट्स मीट आफ्टर 15 डेज विद दिस सेम टॉपिक। टिल देन आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहो। आई एम प्रॉमिसिंग यू आई वुड रिस्पॉन्ड। सो विद दिस, unfold your potential with IXMB. Let's meet in some other lecture. Thank you and all the best. Prepare 50% faster with IXMB.